प्रेजेंट सरकार से बिल्कुल नफरत करते हैं। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष में पहले बार मिला है जो 100 में कम से कम 99 झूठ बोलते हैं। जरूरी भी है कि किसी भी हालत में मोदी जी को यहाँ अभी अब सत्ता में रहने का अधिकार इसलिए नहीं है। आप देखते होंगे कि इधर रक्षाबंधन के अवसर पर 200 रुपया जो है गैस सिलेंडर में घटाया गया है। कोई मुद्दा नहीं है, ना कुछ उसके पास योजना है। आज भारत में हम देख रहे हैं कि जितना भी योजना है आप नज़र उठा के देखेंगे तो ये टोटल कांग्रेस की देन है। वैसे टीवी चैनल में ये मतलब मोदी 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 लोग चिल्ला रहे हैं, मास लेवल पर मोदी का बहुत ज़्यादा विरोध है। कदम रखा था कि जितने भी विजन उन्होंने दिखाए थे वो सभी अब फेल होते नज़र आ रहे हैं। जनता अब समझ रही है कि मतलब अब फेंका फाकी से बात नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा के छिपलियागंज इलाके में हैं, जो यदुवंशियों का गांव कहा जाता है, यानी कि यादव का एक बहुत बड़ा गांव है, बाहुल इलाका कहिए, जो गंज और छिपलिया है। हम इस वक्त उसी स्थान पे, आप देखिए पीछे वो नज़ारा है, सुंदर सा तालाब है। कुछ लोग हमें यहाँ मिल गए हैं जो यादव परिवार से, यादव समाज से हैं। हम यहाँ उनसे जानेंगे कि आखिर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर क्या चल रहा है इनके मन में। और हमने इसके पहले आपको अलग अलग बस्ती से भी खबरें दिखाई है और आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जानते हैं इस गांव के लोग क्या चाहते हैं, चुनाव को लेके कितने तैयार हैं और क्या इनके दिल के अंदर चल रहा है एनडीए और इंडिया को लेके। ये बताइए सर कि अभी देख रहे होइएगा आने वाला वर्ष चुनाव का होगा, लोकसभा चुनाव होने हैं, एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन इंडिया बना है। आपको क्या लगता है कितना वो चुनौती दे पाएंगे? जी हम भी देख रहे हैं महागठबंधन जो तैयार हुआ है एनडीए के नाम से पूरे विपक्षी दलों का सरकार के विरुद्ध, और ये ज़रूरी भी है कि किसी भी हालत में मोदी जी को यहाँ अभी अब सत्ता में रहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने 2014 में आया था और 19 में भी आया, वो मुद्दा को भूल करके सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर लगे हुए हैं। आप देखते होंगे कि इधर रक्षाबंधन के अवसर पर 200 रुपया जो है गैस सिलेंडर में घटाया गया है, जबकि महंगाई को तोड़ने के लिए ही जनता ने भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसा को खो दिया है मोदी जी। इसलिए अब हम लोग एनडीए को यहाँ से सत्ता से बेदखल करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए इंडिया तैयार हो गया है। ये बताइए, इंडिया तैयार हो गया है, आप लोग इंडिया को देख रहे हैं कि वो चुनौती देगा मोदी को, लेकिन जो चेहरे हैं, एक तरफ एनडीए में नरेंद्र मोदी साफ तौर पे प्रधानमंत्री का चेहरा, तो जो चेहरे हैं, चूँकि इसके पहले भी गठबंधन तैयार हुआ था और चेहरे को लेकर विवाद हुआ और टूट गया था। इस बार कई लोगों का बयान भी हालांकि आया कि मुद्दे आगे होंगे, चेहरे पर उतना नहीं। लेकिन आप लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा चेहरा आप लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अगर देखें तो कौन सा चेहरा आगे आए जो जनता उस पर विश्वास करे? देखिए सर, यहाँ इंडिया में चेहरा को पहले आगे नहीं किया गया, वो तो आम सहमति की बात है। एनडीए में चेहरा है मोदी जी, ठीक है, लेकिन इंडिया में जो है चुनाव के बाद यदि बहुमत उनका आता है, उसके बाद एक नेता का चयन होगा जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये तो हो गया नेता वाली बात। आप जनता है, आपकी नज़रों से हम पूछ रहे हैं कि आप किसे पसंद करते हैं? इंडिया गठबंधन में जो है वो कौन सा चेहरा बतौर प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार को चाहता हूं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करे, और उनमें ये कुशलता है कि वो देश को अच्छा से चला सकते हैं, जिस प्रकार से बिहार को 15-16 साल से चला रहा है। कांग्रेस में आस्था क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, थोड़ा जान सकते हैं। दूसरा कि चूँकि बिहार में राजनीति जो है वो जातीय आधार पर होता है। आप लोग यादव समाज से हैं, लेकिन यादव परिवार का नाम नहीं लिया हम दोनों। नहीं जी नहीं, यादव लोग भी बीजेपी में है, हमारे बगल में है, दरभंगा जिला में हमारे सदर ब्लॉक में पड़ता है हुकुमदेव बाबू, उनका लड़का भी अभी लोकसभा से सांसद है मधुबनी से। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग झूठ पर भरोसा नहीं करते हैं। जो झूठ बोल करके सत्ता में आ पाइएगा, अब पुनः मैं आपको मानूंगा, तो झूठ का राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। आपको जो कहना होगा मैं कहूँगा, इसलिए मोदी जी झूठ और झूठ का खेती ज़्यादा किया है। श्याम कुमार यादव। तो ये थे श्याम कुमार जी। अब हम बात करेंगे एक बुजुर्ग भी यहाँ पे। ये बताइए, इन्होंने बोला कि मोदी जी ने जो वादा
किया वो पूरा नहीं किया, जबकि सरकार ये करे कि सबका साथ सबका विकास जो है सरकार का नारा। आप बुजुर्ग हैं, आपने क्या देखा, क्या पाया और कितने संतुष्ट हैं सरकार से वर्तमान में? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है कि मोदी जी जितने भी है बात आज तक जितने भी बात किए हैं उसमें एक भी वो किए नहीं हैं। बोले हैं लेकिन किए नहीं हैं। एक भी बात उन्होंने नहीं बोला लेकिन किए नहीं एक भी। वो चुनाव होता है तो यही है कि भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मोहम्मदन और भारत पाकिस्तान इसको लेकर के पूरा लाइटिंग देते हैं और फिर चुनाव में आके चुनाव जीत लेते हैं। हिंदू चूँकि बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान में हिंदू जैसे बहुसंख्यक है, इसलिए वो चला जाता है, वो वोट जैसे चला जाता है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, ना कुछ उसके पास योजना है। आज भारत में हम देख रहे हैं कि जितना भी योजना है आप नज़र उठा के देखेंगे तो ये टोटल कांग्रेस की देन है। टोटल योजना, उन्होंने एक भी योजना ऐसा नहीं लाया अपना कोई योजना होता है ना, तो उन्होंने आज तक एक भी योजना पैदा नहीं किया है। चाहे कोई योजना हो, एक भी पैदा नहीं किया है। तो लगता है जो गठबंधन बन रही है या फिर देश का जो मिजाज है, और आप लोग चूँकि यादव परिवार से हैं तो यादव लोग का जो एक रुख रहता है कि लालू यादव बिहार में बड़े राजनेता के रूप में, अब उनका परिवार भी इसमें राजनीति में, तो एनडीए का जो गठबंधन बना है वो चुनौती दे पाएगा? और फिर चुनौती अगर देता है तो आप लोग क्या चाहते हैं, कौन सा पीएम का उम्मीदवार आपकी नज़र में कौन होगा? देखिए, इस बार जो गठबंधन बना है बहुत सोच समझ के बना है और हमको लग रहा है कि इस बार निश्चित चुनौती देगा। और वैसे टीवी चैनल में ये मतलब मोदी लोग चिल्ला रहे हैं, मास लेवल पर मोदी का बहुत ज़्यादा विरोध है, हर वर्ग में विरोध है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमको लग रहा है कि महागठबंधन इस बार जो है सो सरकार बनाएगी। उस पर हमको व्यक्तिगत प्रधानमंत्री के रूप में यदि देखना चाहते हैं कि किसको आप पसंद करेंगे, तो मेरा पसंद केजरीवाल है। केजरीवाल भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम राम कृपाल यादव। तो ये राम कृपाल यादव जी थे जिन्होंने बताया कि इनका पसंद केजरीवाल। अब कुछ युवा भी हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं वर्तमान में आने वाले चुनाव को लेकर के? आप युवा हैं, वोटर हैं, वोट डाले हैं इसके पहले आप कभी? जी डाले हैं। तो ये बताइए कि आने वाले वर्ष में जो चुनाव है 2024 में होगा, तो क्या चल रहा है आपके मन में? जो अभी वर्तमान में जो राजनीति है और जो वर्तमान सरकार है, एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया तैयार हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं? जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिस विश्वास के साथ उन्होंने कदम रखा था कि जितने भी विजन उन्होंने दिखाए थे वो सभी अब फेल होते नज़र आ रहे हैं। जनता अब समझ रही है कि मतलब अब फेंका फाकी से बात नहीं चलेगी। इंडिया भले नया मंच एक तैयार हुआ है, यहाँ पे भी जो अलग अलग पार्टियां हैं, अगर वो अपने स्वार्थ को छोड़कर अगर देश के हित के लिए सोचेंगे तो निश्चित ही तौर पे उन लोगों की इस बार जीत संभव हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि कई आपके सामने ही कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया देश की जनता के साथ वो पूरा नहीं किया, जबकि सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपको दिख रहा है यहाँ जो लोग बोल रहे हैं ये सच्चे हैं या फिर सरकार जो बोल रही है वो सच्चे है? देखिए, कई जगहों पे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार सही नहीं उतरी है। कई जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे ला के रखा है। लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब में सरकार फिर से मात खाती चली जा रही है। जिस समय में मान के चलिए कांग्रेस के समय में 400 रुपये सिलेंडर थी, अब वही सिलेंडर 1200 का मिल रहा है। रक्षाबंधन पे आप 200 का ऑफ दे रहे हैं। तो ये एक हमेशा से है कि मतलब जब भी इलेक्शन का समय आप 1200 के सिलेंडर को 200 रुपये कम कर दिए, ये कर दिए, तो वो उस चीज़ पे आप नहीं ये रह पाए हैं। उससे इन सब चीज़ों में बीजेपी को सुधार करनी चाहिए थी, जो अब नहीं है उनके पास। ये बताइए, जो चेहरा आपको दिख रहा है अभी वर्तमान में एनडीए में, अगर आपका रहे कि नई सरकार जो है एनडीए की सरकार वो तीसरी बार आनी चाहिए या फिर नहीं, आप नाराज़ हैं वर्तमान में कि नहीं सरकार बदलनी चाहिए? सरकार देखिए, अगर हम देखेंगे साउथ की तरफ अगर जाते हैं तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि वहाँ हर एक 5 साल के बाद परिवर्तन होता है। आप अच्छा काम करोगे फिर भी, नहीं करोगे फिर भी, 5 साल के बाद वहाँ परिवर्तन होता ही है। तो जनता को ये चाहिए कि हमेशा परिवर्तन लाते रहना चाहिए, तभी सही विकास हो पाती है। तो आपके नज़रों में क्या है? ठीक है, ये तो आपने उदाहरण दिया, आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं कि इस बार परिवर्तन हो, ताकि उनको भी अपनी कमियां महसूस होनी चाहिए। नहीं तो लगातार कोई भी अगर सत्ता में बने रहते हैं तो वो घमंड में भी आ जाते हैं। चल, ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो
उनकी गठबंधन जो तैयार है वो चेहरे का जब भी बात होगा तो उसमें टूट जाएगा। और इसके पहले भी प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है जिसका हवाले, तो ये क्या आपको लग रहा है कि हो पाएगा? होता है तो चेहरा कौन होगा? मैंने यही कहा था कि अगर जितनी भी पार्टियां इस बार इंडिया में आई हैं, अगर वो अपना स्वार्थ भूल जाएं, देश के लिए सोचे, तो एक अच्छा चेहरा निकल के आगे आ सकता है, देश का अच्छा विकास हो सकता है। आपकी नज़र में कौन चेहरा? नीतीश कुमार बहुत अच्छा चेहरा रहेंगे। क्या नाम हुआ? मोहन यादव। तो ये मोहन यादव थे। कुछ और ग्रामीण हैं, ये बताइए कि आप करते क्या हैं और क्या देख रहे हैं जो आने वाला वर्ष चुनाव है, आप लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये यदुवंशी का इलाका बताया जाता है, यादव समाज के लोग आते हैं। आप लोग के अंदर क्या चलता है? कभी चर्चा चलती हुई या यहाँ बैठते हैं तो क्या चर्चा चलती है? देखिए सर, यहाँ पर महंगाई तो बेसी हो गया है। रोज़गार कितना 8 साल पहले काम कर रहे थे उतने रोज़गार है तो उतने दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, समझे ना। तो हम सब सोचते हैं कि इसमें चेंजिंग हो, उधार पर वोट करेंगे, इस पर चेंजिंग हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सा प्रधानमंत्री, कौन किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के चेहरा तो भी देखना तो बोले नीतीश कुमार अभी आगे में है तो नीतीश कुमार के देंगे। ये बताइए कि सरकार जो घोषणा की थी या जो वादा की थी और जनहित में जो भी चीज़ें सामने आई, उन योजनाओं का लाभ मिला केंद्र का आप लोगों को? नहीं सर, घोषणा तो बहुत चीज़ किए थे। घोषणा का लाभ देखो काम मिला है। सिलेंडर दिए फ्री में, पैसा आ नहीं रहा है, पूरा पैसा कट रहा है। अभी दाम बढ़ गया है, 200 रुपया घटा दिया फिर। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार यादव। तो ये संतोष कुमार यादव थे और कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं 2024 में लोकसभा का, क्या चलता है मन में? सरकार जो वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो क्या चलता है मन में? सरकार रहे, सरकार बदले? अगर आप सरकार से संतुष्ट है या सरकार से नाराज है, क्या चाहते हैं? हम अभी प्रेजेंट सरकार से बिल्कुल नफरत करते हैं। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष में पहले बार मिला है जो 100 में कम से कम 99 झूठ बोलते हैं। कभी झांसा देते हैं, भाषण देते हैं, कुछ काम करते हैं कुछ। ये तो पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में बहुत दुर्भाग्य से हो गया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार का प्रधानमंत्री हम लोगों का नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के अगुवाई में सारा देश एक हो रहा है। कम से कम नीतीश कुमार हमारे बिहार के लिए जितना किया है उतना ही काम हमारे भारत के लिए कर देगा, तो हमारे भारत का भविष्य एकदम उज्जवल हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार तो कहती है कि हम तो सबका साथ सबका विकास करके काम। हाँ, केंद्र सरकार कहती है सबका विकास, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। जितने आज कॉरपोरेट जगत के कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति है, उसका काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। आम जनता का विकास नहीं कर रहे हैं। आम जनता को तो गताल से गताल में, रसातल में भेज रहे हैं। इनके नाम पर हर घर में अब गिरना हो रहा है कि यह प्रधानमंत्री आकर के हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को, सबको बदल दिया। ऐसा आज तक किसी ने कभी नहीं किया था। वैसा घटिया काम यह कर रहे हैं। खाली जाति जाति का नारा दे रहे हैं। हिंदुस्तान का सारा सब कुछ बेच रहे हैं। हवाई जहाज़ को बेच दिए, रेलवे को बेच दिए, स्वास्थ्य विभाग ठेकेदारी में, A to Z विभाग ठेकेदारी में चल रहा है। तो भारत सरकार का कोई भी योजना जो बनाया गया क्या अपने बलबूते एक भी चल रहा है? सारा का सारा ठेकेदारी प्रथा के अधीन है। सारा पैसा जा रहा है कंपनी के, उद्योगपति के पास, कॉरपोरेट के पास। लेकिन इनका सब कमीशन में आएगा। उस समय में बहुत तरह का लोभ देंगे, जैसे अभी कर रहे हैं कि हम 200 रुपया कम कर दिए। 200 रुपया गैस में कम कर दिए हैं, तो जैसे राजस्थान में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, वैसा कर न दो। 500 रुपया पर आदमी को मिलेगा सिलेंडर। एकदम सबको 500 रुपये मिलता जाएगा। ये 200 रुपये कम करने, एक और कम करो, अब बाकी सारे सामग्री पर दाम बढ़ा दो और उससे वह फूलते रहो। ये झांसा में आने वाला नहीं है। इस बार की लोकसभा चुनाव में
पूरा का पूरा भारतवर्ष के सभी जाति प्रजाति धर्म संप्रदाय के लोग इस बार मोदी को कहाँ से कहाँ भेज देंगे। वो सपना देखे चंद्रमा का, सपना देखे सूर्यलोक का, अब उनको सूर्यलोक में जाना चाहिए, ये परलोक में यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ के लायक नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये बताइए कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आपकी पहली पसंद है। हाँ, लेकिन ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाता, चूँकि देश भर के पार्टियों गठबंधन में, तो क्या लगता है आपको, तब आप लोग क्या करेंगे? उसी स्थिति में हम लोग का एक चेहरा है राहुल गांधी का, जो सबसे युवा चेहरा है, सशक्त चेहरा है। वह यदि हो जाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का नौजवान, महिला, पुरुष सभी का जीवन सुधर जाएगा और सभी को समान रूप से आगे विकास का उनके द्वारा मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? रामनाथ रमन, सामाजिक कार्यकर्ता। ये थे रामनाथ रमन। आपको हमने दिखाया छिपलिया और गंज के इलाके से कि यदुवंशी समाज के लोग क्या चाहते हैं। अब हम अगले पड़ाव पर किसी अगले जाति समूह वर्ग के लोग के पास मिलेंगे और आपको बताएंगे उनके मन की बात। तो आप बने रहिए बिहार तक के लिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।